नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन और मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 20th में हम लोगों ने देखा कि काफ़ी मार्केट के अंदर सेंसेक्स और निफ्टी, बैंक निफ्टी सारे, उसके साथ 13 सेक्टर जो है वो आज नेगेटिव में क्लोजिंग हुआ है। तो क्यों हुआ है और कैसे हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले निफ्टी बैंक निफ्टी को देखेंगे, उसके बाद हम लोग 3 स्टॉक को लेके डिस्कस करेंगे जिसके अंदर कल के हम लोग इंट्राडे में काम कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल और फ्री जो व्हाट्सअप चैनल है उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको होना ज़रूरी है क्योंकि बीच में जो मैं यहाँ पर बताऊँगा उसके बाद कोई भी चेंजेस आता है, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो मैं वहाँ पर अपडेट कर देता हूँ, तो वहाँ पर होना आपका ज़रूरी है। तो अब हम लोग चल पड़ते चार्ट के ऊपर। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का निफ्टी 50 का चार्ट है, आपके सामने आप देख सकते हैं। निफ्टी के अंदर आज हम लोगों ने देखा कि करीब करीब 260 पॉइंट का वहाँ पर नीचे हम लोग क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कल का जो हाई था वहाँ से अगर हम लोग देखें तो वहाँ से लगभग 400 पॉइंट के आसपास कुछ क्लोजिंग देके गया है, जो कि हम लोगों ने टॉप जो बनाया था 15 मई को उसके वहाँ से। तो कल का जो हाई था यहाँ पर आप 25,000 से आज का जो लो है वो था 24,667। तो वहाँ पर हम लोग क्लोजिंग दिया है। तो इस टोटल एरिया का अगर हम लोग एक रिट्रेसमेंट निकाल लेते तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ग्लोबल क्यूज़ की वजह से जो गिरावट आया है आज, तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ये जो सिनेरियो है उसके हिसाब से इसका जो 62% का एरिया है ये 24,665, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर ये आज का सपोर्ट लेके क्लोजिंग दिया है। हो सकता है कल फिर से ये थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आने का कोशिश करे, क्योंकि कल मैंने जो बताया था कि जो सपोर्ट एरिया था हम लोगों का करीब करीब जो मैंने बताया था कि कल का जो सपोर्ट एरिया मैंने बता के गया था 24,850 900 के आसपास, उसके नीचे ये ब्रेकडाउन हुआ है। तो काफ़ी ये जो स्थिति है, चार्ट थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है। फिर भी कल का मार्केट देखने के बाद ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि आगे चल के ये और भी नीचे जाएगा कि यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, क्योंकि एक दिन का ब्रेकडाउन से कंफर्मेशन नहीं आता है। एक दिन और हम लोग को इंतज़ार करना होगा, कल का मार्केट देखने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर सपोर्ट लिया। कल हम लोग क्या करेंगे, इंट्राडे में किस तरह से काम करेंगे, हम लोग सेल ऑन राइज, यानी कि अगर आप फ्यूचर में काम करते हैं निफ्टी के अंदर तो सेल ऑन राइज, और अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं तो पुट बाई करके चलना सही रहेगा। थोड़ा मतलब अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग पुट को बाई करके काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ से आप देख सकते हैं इस जगह पे सपोर्ट लिया है, तो कल फिर से ये एक बार यहाँ से हो सकता है पॉसिबली 50-60 पॉइंट ऊपर 24,760 के आसपास यहाँ पर कुछ ये जगह पर जाए और वहाँ से फिर से ये नीचे आने का कोशिश करे। तो इसी जगह के आसपास हम लोग पुट को बाई करके चलेंगे, या फिर फ्यूचर के अंदर हम लोग जो है शॉर्ट सेल करके चलेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो इंपॉर्टेंट एरिया है कल के लिए, पहला इंपॉर्टेंट एरिया जो मैंने बताया अभी आप लोगों को 24,750 से लेके 60 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। उसके बाद का रेजिस्टेंस जो है 24,840 के आसपास है। नीचे पहला सपोर्ट जो जहाँ पर क्लोजिंग दिया है यहीं पर है 24,650 के आसपास, इसी एरिया के आसपास से। दूसरा सपोर्ट जो है एरिया है वो है इसका 78% का एरिया है 24,540। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कल का मार्केट देखना ज़रूरी है। अगर इसको भी ब्रेक डाउन करते तो और भी नीचे निफ्टी जा सकता है। हालांकि मुझे देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ज़्यादा ये नीचे जाएगा, यहाँ से थोड़ा करेक्शन करके निपट के ऊपर की तरफ ही ये जाने का चांसेस ज़्यादा है, जिस तरह से मैंने कल भी बताया था। फिर भी ग्लोबल क्यूज़ को बारे में हम लोगों को कल मार्केट के इंतज़ार करना पड़ेगा। अब हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट पे चले जाते हैं। बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने इसके अंदर भी हम लोगों ने देखा है कि 1% की करीब करीब डाउनफॉल हुआ है। 550 पॉइंट के आसपास कुछ फॉल आया है बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो यहाँ पर अगर हम लोग टोटल एरिया को एक बार रिट्रेस कर लेते हैं कि
क्या लेवल बनाया है इसको हम लोग जानना ज़रूरी होगा। ये देखिए ये लेवल बनाया है, इसका जो प्रीवियस जो हम लोगों का सपोर्ट रेजिस्टेंस जो सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस बन जाएगा। कल मैंने बताया था 55,000 के नीचे जाना नहीं चाहिए, तो आज हम लोगों ने देखा कि 55,000 के नीचे, कल मैंने बताया था 55,000 के नीचे अगर चले जाएगा तो हम लोग पुट को बाई करेंगे। तो 55,000 के नीचे आने के बाद अगर आप देखें कि इसने लगभग 200 पॉइंट और भी गिरा है, तो पुट जो बाई किया था वहाँ पर अच्छा खासा 200 पॉइंट के अंदर स्पॉट में फॉल, मतलब अगर आप इन द मनी में पुट बाई करते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों को मिला होगा। तो यहाँ पर ये जहाँ पर क्लोजिंग दिया है वो लगभग वो 55,000 का लेवल के आसपास ही क्लोजिंग दिया है। कल का मार्केट देखने के बाद हम लोग को पता चलेगा। फिर से मैं इसका जो लेवल है बता देता हूँ। ऊपर की तरफ आप लोगों को बता दो 55,000 का एक रेजिस्टेंस एरिया ज़रूर बनेगा और 55,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। उसको अगर फिर से ये ब्रीच करता है तो ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं तो फिर ये नीचे आने का चांसेस ज़्यादा है। इसका 54,600 का लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर सपोर्ट नहीं लेता तो फिर से ये नीचे जाएगा 54,300 के करीब करीब। तो कल का मार्केट इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ। आज का यूएस मार्केट का क्लोजिंग के बाद ही कल हम लोगों को पता चलेगा क्या सिनेरियो बनना चाहिए। अब हम लोग स्टॉक के ऊपर चलेंगे, लेकिन उसके पहले कल मैंने 3 स्टॉक बताया था आप लोगों को। यहाँ पर तीनों के अंदर किस तरह से हम लोगों को प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ देख लेते हैं, उसको रिव्यू कर लेते हैं। पहला जो स्टॉक था हम लोगों ने मैंने दिया था वो था इंडिया होटल के ऊपर। इंडियन होटल के अंदर मैंने जो सेलिंग लेवल दिया था, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बताया था 768 का सेलिंग लेवल है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक्टिवेशन हो गया था। उसके बाद देखिए 750 का लो लगाया, जो कि हम लोग का सेकंड टारगेट था। फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट दोनों टारगेट 1:2 ह्यूज प्रॉफिट देके गया है। इसका वीडियो कल का एपिसोड जो है मैं एंड स्क्रीन में ज़रूर जोड़ूंगा, मेरा चैनल के अंदर भी है, जाके ज़रूर एक बार मैच कर लेना आप। सेकंड जो मैंने बोला था स्टेट बैंक, मैंने वीकनेस बताया ही था कल आप लोगों को, मैंने वीडियो के अंदर ही बोला था कि स्टेट बैंक का चार्ट जो है मुझे थोड़ा वीक लग रहा है। तो सेलिंग लेवल मैंने दिया था 790 का। अब देखिए पहले यहाँ पर ये 12 यहाँ पर 1:45 बजे के आसपास ये एक्टिवेशन मिला है हम लोगों को। उसके बाद आप देखिए 784 का लो लगाया है, जो कि हम लोग का टारगेट के आसपास था। इसके अंदर भी अच्छा खासा हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिला है, ह्यूज प्रॉफिट देखने को मिला है। थर्ड जो मैंने बताया था वो था आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी के अंदर हम लोगों का बाइंग लेवल थोड़ा एक्टिवेट हो गया था मॉर्निंग में, लेकिन वो फास्ट कैंडल था। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने बाई किया है थोड़ा बहुत प्रॉफिट ज़रूर मिला है, लेकिन ये सस्टेन नहीं हुआ। ओवरऑल मार्केट अगर नेगेटिव जो जाते हैं तो हम लोग बाई लेवल को इग्नोर करेंगे। जिस तरह से मैं बोलता हूँ मार्केट की दिशा के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने बाइंग किया है तो छोटा सा प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिला है, लेकिन जब तक ये मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया था हम लोग यहाँ पर निकल गए। कॉस्ट टू कॉस्ट जो मैंने बताता हूँ कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलने से उसके बाद हम लोग जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देते, तो यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा हम लोगों को आईटीसी लिमिटेड के। 3 स्टॉक, तीनों के अंदर दोनों के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। एक हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर थोड़ा लॉस में हम लोग को निकलना पड़ा। कल का एपिसोड मैं एंड स्क्रीन में जोड़ूंगा, मेरे चैनल के अंदर भी है, जाके एक बार मैच जरूर करवा लेना, क्योंकि जो मैंने बताया था उसके साथ जो मैंने अभी रिव्यू किया उसको ज़रूर आपको मैच करना चाहिए। अब हम लोग 3 व्यू में चल पड़ते हैं। पहला स्टॉक कल के लिए जो रहेगा, उसके पहले मैं आप लोगों को छोटा सा चीज़ बताऊंगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को एक ज़रूर लाइक करना, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर जाना है आपको कैसा लग रहा है, अगर आप काम करते हैं तो कैसा लग रहा है, कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्या दिक्कतें आ रहा है आप लोग को इंट्राडे ट्रेडिंग में, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जो कोशिश करूँगा उसका जवाब देना। अगर आप मेरे ये व्यू के ऊपर भी नहीं और किसी के व्यू के ऊपर काम करते या खुद से काम करते, क्या दिक्कतें आ रहा है ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बताना। और अगर आप चैनल के अंदर नए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके पास में जो बेल नोटिफिकेशन उसको ज़रूर प्रेस करना, नहीं तो आपके पास कोई नोटिफिकेशन नया वीडियो का अपडेट नहीं जाएगा। अब हम लोग चल पड़ेंगे 3 स्टॉक कल के लिए, यानी कि 21 मई के लिए। पहला स्टॉक जो मैं बताऊंगा वो रहेगा एक मेटल सेक्टर स्टॉक हिंडाल्को। मेटल सेक्टर ये ऐसा एक सेक्टर है जिसके अंदर आज थोड़ा बहुत कुछ स्टॉक्स चला है, ऊपर की तरफ गया है। तो उसके पहला जो स्टॉक है हिंडाल्को के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये रहा हिंडाल्को का जो 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है आपके सामने। इसका टोटल एरिया जो आप देख सकते हैं, ये रिट्रेसमेंट लगा लिया, और इस एरिया के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको मैंने क्यों मार्क किया। आप देखिए यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार,
यहाँ पर एक बार, 3 बार इसी जगह पे इसने रेजिस्टेंस करके नीचे आया, फिर से लास्ट 2 कैंडल ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। तो उसी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 668। तो उसी एरिया के ऊपर जाने से हम लोग एक बार इसको बाई करने का कोशिश करेंगे। तो हिंडल को हम लोग बाई करेंगे 668 लेवल मैं दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 668 के ऊपर से हम लोग इसको बाई करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे अगर आप देखें ध्यान से, तो ये आप वैसे तो इसका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो रहा है 656, लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस 2% के स्टॉप लॉस हम लोग नहीं लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 ग्रीन कैंडल बनाया है उसके नीचे हम लोग यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस लगा लेंगे। 660 का स्टॉप लॉस लगाएंगे 8 पॉइंट का। तो पहला टारगेट जिस तरह से हम लोग काम करते हैं 1:1, यानी कि 676 पहला टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 684। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा, ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो देखेंगे, हिंडल को एक मेटल सेक्टर स्टॉक है, तो निफ्टी मेटल को फॉलो करिएगा। अगर वो पॉजिटिव है तभी हम लोग बाइंग में जाएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। सेल में जाने के लिए नेगेटिव होना चाहिए। तो अब हम लोग सेलिंग लेवल एक बार देख लेते हैं। हो सकता है कि मार्केट फिर से गिरे, निफ्टी मेटल जो है वो भी गिरे, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेलिंग का लेवल जो रहेगा, जो जैसे मैंने बताया इसका जो सपोर्ट एरिया है ये एरिया, ठीक है, 656। तो सेलिंग लेवल उसके नीचे होगा। सेलिंग लेवल मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से इसको नोट डाउन कीजिएगा। पहला जो यहाँ पर सेलिंग लेवल रहेगा 656 के नीचे, ठीक है। तो सेल बिलो जो होगा 656। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, ये एरिया 662 का, जो कि है इसका 23% का लेवल। तो स्टॉप लॉस लगाएंगे 662, ठीक है। और टारगेट, फास्ट टारगेट जो जैसे होगा 6 पॉइंट का हम लोग का स्टॉप लॉस है, तो 6 पॉइंट का हम लोग का टारगेट होगा, जो कि होगा 650 और पहला टारगेट। और सेकंड टारगेट जो रहेगा 1:2 का रहेगा 644। तो ये दोनों मैंने दे दिया। अगर आपको लाइव मार्केट में काम करना है, अगर आपको लगता है कि आपको सारे चीज़ें लेवल, ये इंडेक्स, सारे चीज़ें देखने का आपके पास टाइम नहीं या आप नहीं कर पाते, तो लाइव मार्केट हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। प्रीमियम ग्रुप है, व्हाट्सएप के अंदर आपको मिल जाएगा मैसेज। और उसके लिए ये आप देख सकते हैं, ये मेरा जो है इक्विटी इंट्राडे के ऊपर है। अगर आप इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर इंट्राडे में काम करते हैं, जैसे मैंने भी स्टॉक्स बताया, उस तरह से ये स्टॉक के कहाँ पर लेना है, कहाँ पर छोड़ना है, एग्जैक्ट कहाँ पर निकल जाना है, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। और हम लोग ट्रेल कैसे करते हैं स्टॉप लॉस को, कहाँ पर प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पर वेट करना है, सारी चीज़ें मैं वहाँ पर बताऊंगा। और अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर भी काम करते हैं, उसके अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के ऊपर मैं काम करवाता हूँ हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट में, वहाँ पर भी कहाँ पर लेना है, कहाँ पर छोड़ना है, सारी चीज़ें मैं गाइड करूँगा टाइम वाइज और एग्जैक्ट मार्केट लाइव मार्केट में। तो वहाँ पर अगर आपको जोड़ना है, व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया है, व्हाट्सअप करके आप उस प्रीमियम सर्विस के अंदर ऐड हो सकते हैं। अब हम लोग चल पड़ते हैं सेकंड जो स्टॉक रहेगा उसके ऊपर। सेकंड जो रहेगा हम लोगों का VBL के ऊपर रहेगा, जो वरुण बेवरेज लिमिटेड है। उसके अंदर हम लोगों ने देखा काफ़ी नेगेटिव चार्ट है, इसके अंदर काफ़ी लास्ट 2-3 दिनों से काफ़ी भारी भरकम फॉल आ रहा है। 2-3 दिनों बोलना भूल होगा, 1 हफ्ते से इसके अंदर फॉल आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल एरिया को एक बार देख लेंगे। ये कंफर्मेशन दिया है, थोड़ा बेयरिश लग रहा है मुझे, तो पहले हम लोग इसका सेलिंग लेवल देख लेते हैं, क्योंकि इसका सेलिंग चांसेस ज़्यादा है। सेलिंग लेवल ये देखिए, ये लो बनाया है, उसके नीचे ही हम लोग का सेलिंग लेवल रहेगा। पहला जो है हम लोग का सेल करेंगे इसको बिलो जो होगा 479। तो 479 के नीचे हम लोग इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये जो कैंडल इसके हाई के ऊपर है 485, स्टॉप लॉस होगा 485 का। तो 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, पहला टारगेट 6 पॉइंट का होगा 1:1, जो कि होगा 473। सेकेंड टारगेट 1:2 होगा, जो कि होगा 467। तो ये दोनों मैंने दे दिया। वैसे इस तरह से आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें सेक्टर वाइज कोई भी गाइड नहीं करेगा, आप यूट्यूब में देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करके जाना, कमेंट करके बोलना कहाँ पर आपको दिक्कत होता है कि आपको लाइव मार्केट में इंट्राडे में काम करने में, कमेंट करके ज़रूर बताना है मुझे। और इसका जो अगर बाई चांस ये शॉर्ट्स कवरिंग करना शुरू कर दे तो हम लोग बाई भी कर सकते हैं इसको। इसका चांसेस कम है, लेकिन फिर भी
मार्केट है, चांसेस 1% भी होगा तो हम लोगों को उसको मौका लेना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे में 1% चांसेस बहुत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको अगर कब बाई करेंगे, इस एरिया के ऊपर जाएगा तभी हम लोग उसको बाई करेंगे। यानी कि ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो जोन है, इस जोन के ऊपर, ये जोन के ऊपर, ठीक है, यहाँ से अगर ये फिर से ऐसे इसको काटते हैं तभी हम लोग उसको बाई करेंगे। जो कि रेट आ रहा है बाइंग का जो है 489 का, 489 के ऊपर 15 मिनट आप देखेंगे सस्टेन हो जा रहा है, उसके बाद बाई करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे, अगर इसको ब्रेकआउट करते हैं स्टॉप लॉस, ये जो लो यहाँ पर जो लगा, ये जो बनाया था, ये जो वेव यहाँ से क्रिएट हुआ था उसके नीचे, यानी कि 484, ये जोन के नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जोन के नीचे 484 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और जैसे मैंने बोला 5 पॉइंट, तो 5 पॉइंट का टारगेट 1:1 का टारगेट होगा। 494 का सेकंड टारगेट होगा जो कि है 499 का। तो दोनों मैंने दे दिया, इसके हिसाब से काम कीजिए। वैसे इसके सेलिंग का चांसेस ज़्यादा मुझे लग रहा है, तो वीवीएल के अंदर उसी हिसाब से वरुण ब्रेवर्स के अंदर हम लोग काम करेंगे। थर्ड एंड फाइनल जो व्यू रहेगा उसको उस पर हम लोग चल पड़ते हैं। थर्ड एंड फाइनल जो व्यू रहेगा वो रहेगा हम लोगों का ONGC के ऊपर। काफ़ी दिनों से इसने मतलब लगातार 1 महीने से ये ब्रेकआउट जोन पे खड़ा हुआ है। ये अच्छा ऊपर की तरफ मूवमेंट, इस तरह का मार्केट आज है। निफ्टी के अंदर 1% का फॉल, सेंसेक्स भी वैसे फॉल, उसके अंदर 1% ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है। तो मार्केट सपोर्ट दे दे तो ये और भी ऊपर उछल सकते हैं। तो कल का जो इनिशियल जो जोन होगा इसका देखिए, इसको मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। इस टोटल एरिया को मैं एक बार रिट्रेस करके लगा देता हूँ। ये देखिए, ये जो जोन है आप देख सकते हैं कि इसका जो टोटल रिट्रेसमेंट जोन है, इसको हटा देता हूँ अभी, तो आपको समझने में आसानी होगा। अब देख सकते कि ये क्या किया, यहाँ से ये ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा रिट्रेस करके नीचे आया, फिर यहाँ पर एक हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर ऐसा बना रहा है। तो ये जो आप देख सकते ये जो वेव बनाया था, इस एरिया ऐसे गया ऐसे आया, तो उस टॉप एरिया, ये इम्पॉर्टेंट एरिया है जो कि यहाँ पर बना है। अब देख सकते कि यहाँ पर जो बनाया है, तो ये जोन को काटना चाहिए। ये जोन को काट के अगर ऊपर सस्टेन होता है तो ONGC को हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे 250 के लेवल के ऊपर। तो बाई करेंगे 250 के ऊपर से। स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे, अगर ऐसा होता है तो इसके नीचे इसका स्टॉप लॉस बन जाएगा, यानी कि 248 का। तो 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 2 पॉइंट का होगा 252, और सेकंड टारगेट 1:2 के हिसाब से 254। तो दोनों टारगेट मैंने दे दिया, ऐसा बनेगा। और अगर ये थोड़ा और भी नीचे आने का कोशिश करते हैं, जिस तरह से ये आ रहा है, और भी नीचे आने का कोशिश करते हैं, लेकिन ये एरिया इसका इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ से ये शुरुआत किया था टॉप जाने का। तो इस एरिया को काटना चाहिए। उसके पहले हम लोग इसको हाथ नहीं लगाएंगे शॉर्ट सेल के लिए। 247 का लेवल है, तो शॉर्ट सेल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेल तभी करेंगे जब हम लोग देखेंगे इसका जो है 247 को ब्रीच कर रहा है। तो सेल करेंगे 247 के नीचे से, 247 का करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, ये जो टॉप बना है यानी कि 250 का ये इसका स्टॉप लॉस रहेगा। 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो पहला टारगेट रहेगा 3 पॉइंट का, सेकंड टारगेट रहेगा 1:2 और 6 पॉइंट का, यानी कि 241। तो ये सारे लेवल मैंने दे दिया। अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम कीजिए। एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर जो भी मैं व्यू देता हूँ मेरा खुद का एनालिसिस है, किसी भी तरह का ये आपको ट्रेडिंग पर्पस में नहीं देता हूँ। सारी चीज़ें आप समझिए, खुद भी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद अगर अच्छा लगे तो अगर आप काम करना चाहते हैं खुद रिस्क लेके काम कीजिए, क्योंकि मार्केट में हमेशा रिस्क होता है, ये बात समझना आपका ज़रूरी है। तो ये था आज का एपिसोड। अच्छा, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।